बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस चैनल पे मेरी पेंशन के मुतल्लक़ तीसरी वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ मैंने लोड की उनकी पज़ीराई का शुक्रिया। ख़ास तौर पे आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। आपके जिस तरीके से मोहब्बत भरे मुझे मैसेजेस और टेलीफ़ोन आए, उसने मुझे और तक़वियत दी कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और मज़ीद वजाहत से बताऊं। हाँ तो दोस्तों, मैं दूसरी वीडियो में आपको बता रहा था कि ये बैंक है UBL, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक, इनमें जो और नेशनल बैंक, इनमें जो पेंशन की इस्लाहात आई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनलाइजेशन के बाद, वो 1977 में आई थी, जिनको इन बैंकों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में इम्प्लीमेंट किया और इस पर अमल दरामद शुरू किया। इस पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी जो शर्त थी या असूल था वो ये था कि जब भी कोई बंदा रिटायर होगा तो उसको उसकी जितनी भी पेंशन बनेगी वो पूरी पूरी ज़िंदगी के लिए बनाई जाती है। तो वो उसका 25% पहले था, फिर बाद में 50% कर दिया गया कि 50% पेंशन का हिस्सा जो है किसी भी बंदे को रिटायरमेंट के वक्त दे दिया जाएगा और बाकी जो 50% है वो उसकी पेंशन की शक्ल में जारी कर दिया जाएगा। तो वो जो पहला 50% हिस्सा दिया जाता वो यूँ समझ लें कि उसके मुख्तलिफ़ पीरियड हैं। बहरहाल जो मोटी बात है वो ये है कि जब एक बंदा 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसको 15 साल का एडवांस यानी कि वो पेंशन दी जाती है। बाकी पैसे जो होते हैं वो बाकी पेंशन शुरू हो जाती है और जब उसको 15 साल पूरे होते हैं तो उसकी पेंशन डबल हो जाती है। ये कानून है, यही चलता आ रहा है। और उसकी फिर अगली बात ये थी कि ये पेंशन पूरी लाइफ के लिए थी और उसके लिए ये भी था कि अगर पेंशनर फौत हो जाता है तो वो पेंशन फैमिली पेंशन की शक्ल में उसकी बेवा के नाम पे चले जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर मियाँ बीवी दोनों ही फौत हो जाएं तो उनके बच्चे 18 साल की उम्र तक के लिए इंटाइटल होते हैं उस पेंशन के। ये एक खूबी है उस पेंशन में। लेकिन हमारे अलाइड बैंक ने, दूसरे बैंकों का तो मैं ज़्यादा वजाहत से बात नहीं करता, अलाइड बैंक ने ये किया कि 1997 में एक स्कीम निकाली। इन्होंने कहा कि जी पेंशनें आप लोगों की बहुत कम है, आपको हमने जो 50% पेंशन दी हुई है वो कम है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो बाकी पेंशन जो है वो भी इकट्ठी ले लें। दरअसल उन्होंने ये लॉलीपॉप इसलिए दिया, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया कि वो जो पूरी ज़िंदगी का एलिमेंट था ना पेंशन देने वाला, उसको ख़त्म करने के लिए ये चक्कर चलाया और उसको उन्होंने लमसम का नाम दे के हम लोगों को पैसे दिए और हम लोगों से अस्टाम ले लिए धोखे से कि जी मुझे ये पैसे जो मिल रहे हैं ये कुल्लो हम मिल रहे हैं। ये पैसे मिलने के बाद बैंक का मेरे से कोई मामला नहीं रह गया, लिहाजा आज के बाद मेरा बैंक से पेंशन के मतलब कोई क्लेम नहीं रहा। हमारे लोग सादा थे और फिर वे वैसे भी जब किसी बंदे की 65 रुपये, 64 रुपये, 125 रुपये, 225 रुपये पेंशन हो तो उसके बदले में वो 100 लाख 1.5 लाख रुपया ऑफ़र कर रहे हों तो वो यही सोचता ना कि यार मैं इसको ले लेता हूँ, मैं इसको सेविंग सेंटर में जमा करवा लेता हूँ, या मेरी बेटे की शादी हो जाएगी या बच्चों की शादी हो जाएगी या मेरे ये पैसे फलां मद में ख़र्च हो जाएंगे तो मैं लेके जान छुड़ा लेता हूँ। ये मैंने 65, 64, 125, 225 वगैरह पेंशन जो है मैंने लेके क्या करनी है। बहरहाल इस चक्कर में आके हमारे बहुत सारे दोस्त धोखे में आए और वो इकट्ठी पेंशन ले चुके। बहरहाल ये पेंशन जो है ये ऐसा इशू है जो छोटा नहीं है। इसमें हम ज़्यादातर डसे गए हैं 2002 में, जब खालिद शेरवानी की ये खबासत की वजह से हम पर नए कवानीन जो है ना वो लागू किए गए। उसकी वजाहत मैं कल को करूँगा इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्तों में। यार ज़िंदा सोबत बाकी, आप लोग दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी पेंशन के मामले में मंजिल दूर है। अभी तो मैं सिर्फ तमहीद बांध रहा हूँ, असल बात जो आनी है वो 30/6/2 के बाद भी की हुई होनी है। और अभी मैंने 30/6/2002 से पहले वाले पेंशन जो हैं उनके मतलब भी कुछ केसेस की अपडेशन देना होगी। तो लिहाजा आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें और जो कर चुके हैं
मुझे वो कंफर्म नहीं किया उन्होंने अभी तक, तो वो मुझे व्हाट्सएप की शक्ल में मुझे कंफर्म कर दें कि वो इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, ताकि मैं अपना रिकॉर्ड मुकम्मल कर लूँ। बहुत शुक्रिया।